दादा भाई का जन्म 4 सितंबर 1825 को बॉम्बे में एक गरीब पारसी परिवार में हुआ था। जब दादा भाई 4 साल के थे तब इनके पिता नौरोजी पलंजी दोर्दी की मृत्यु हो गई थी। इनकी माता मानेक बाई ने इनकी परवरिश की थी। पिता के देहांत के बाद इनके परिवार को बहुत सी आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। इनकी माता अनपढ़ थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अच्छी अंग्रेजी शिक्षा देने का वादा किया था। दादा भाई को अच्छी शिक्षा देने में उनकी माता का विशेष योगदान था। दादा भाई की शादी 11 साल की उम्र में 7 साल की गुलबाई से हो गई थी। उस समय भारत में बाल विवाह का चलन था। दादा भाई के 3 बच्चे थे, जिनमें एक बेटा और 2 बेटियां थी। दादा भाई की शुरुआती शिक्षा नेटिव एजुकेशन सोसाइटी स्कूल से हुई थी। इसके बाद दादा भाई ने एल्फिंस्टोन कॉलेज बॉम्बे से पढ़ाई की, जहां उन्होंने दुनिया के साहित्य के बारे में पढ़ाई की। दादा भाई गणित एवं अंग्रेजी में बहुत अच्छे थे और इसी कारण 15 साल की उम्र में ही दादा भाई को क्लेयर्स के द्वारा स्कॉलरशिप मिली थी। उनकी योग्यता ने उन्हें ब्रिटिश के संसद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बनने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्होंने यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सदस्य के रूप में संसद सदस्य की जिम्मेदारी निभाई गई। वहीं दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन 1905 से 1918 की नींव भी रखी थी। दादा भाई नौरोजी ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई भी लड़ी थी और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक अंग्रेजों द्वारा भारत के बेकसूर लोगों पर अत्याचार करने और उनके शोषण पर लेख लिखा करते थे। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी इस विषय पर भाषण दिया करते थे। दादा भाई नौरोजी ने जीवन के प्रति दृष्टिकोण को प्रगतिशील विचारों के सिद्धांतों से उजागर किया गया है, जिन पर वह विश्वास करते थे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के समान व्यवहार में विश्वास किया और हमेशा महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के महत्व को उठाया। दादा भाई नौरोजी समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों के कट्टर विश्वासी भी थे। यह जाति आधारित भेदभाव के कई रूपों के खिलाफ उनकी नाराजगी में परिलक्षित होता है, जिसके खिलाफ उन्होंने बात की थी और लंदन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा वैधता प्राप्त अंग्रेजों के नस्लीय वर्चस्व के सिद्धांत के प्रचार का भी खंडन किया था। दादा भाई नौरोजी ने 1852 में भारतीय राजनीति में कदम रखा और दृढ़ता से 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लीज नवीकरण का विरोध किया था। इस संबंध में दादा भाई ने ब्रिटिश सरकार को डोट याचिकाएं भी भेजी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस बात को नजरअंदाज करते हुए लीज को रिन्यू कर दिया था। दादा भाई नौरोजी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय लोगों की अज्ञानता की वजह से था। दादा भाई ने वयस्कों की शिक्षा के लिए ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने 30 जून 1917 को अंतिम सांस ली। उनके देश और देशवासियों के प्रति उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। दादा भाई नौरोजी ने न केवल अपने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी, बल्कि ब्रिटिश अधिकारियों के बीच, विशेष रूप से ब्रिटिश संसद में संसद के एक आधिकारिक सदस्य के रूप में